हेलो दोस्तों, मैं श्यामन पांडे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटी पढ़ो पे। जैसा कि आपको पता है कि आगामी यूपी पीसीएस और आरओ का जो पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए हम आई दृष्टि, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है करंट अफेयर के लिए पीसीएस में, वो कवर कर रहे हैं। उसमें हमने राष्ट्रीय परिदृश्य का काफ़ी क्वेश्चन कर लिया, खेल परिदृश्य आपका कंप्लीट हो गया है, और उसी कड़ी में हम जो है संक्षिप्त की, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन टोटल आते हैं, उसको हम अभी कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने इसके जो पहले के थे डिटेल्स उसको कंप्लीट कर लिया है। राष्ट्रीय जो व्यक्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति न्यूज़ में रहे उनको कर लिया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल न्यूज़ में रहे हैं उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। और पुरस्कार जो राष्ट्रीय लेवल के हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं या फिर फिल्म पुरस्कार हैं, उन सभी को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आगे चलने से पहले आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि योजना परियोजना जो न्यूज़ में है उससे रिलेटेड रहेगा। और आगे चलने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। तो योजना परियोजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री जो द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का जो शिलान्यास किया गया है और राष्ट्र को इन्होंने समर्पित किया है, उसके बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यह न्यूज़ में क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कितने का 19,150 करोड़ का, ये याद रखेंगे डेटा, क्योंकि ये चूंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो हो सकता है पूछा जाए। तो 19,150 करोड़ का जो है उससे अधिक की जो है विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसकी वजह से यह न्यूज़ में है। और उन्होंने 10,900 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो नया फ्रेट कॉरिडोर ओपन हुआ है वो किस नाम से है। तो नए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड कॉरिडोर के नाम से इसका नाम है। और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो है उसके द्वारा निर्मित किए गए 10,000 में जो है इंजन को हरी झंडी दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो स्कीम हो जाता है वो है पहली जो है शहरी बाढ़ शमन परियोजना। वो कौन सा है? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि यानी कि एनडीएमएफ के चेन्नई बेसन जो परियोजना है उसके लिए उसको एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के हेतु 561.29 करोड़ रुपए का परियोजना को मंजूरी मिल गई है। बस इतना पूछा जा सकता है, जो पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना है उसके से रिलेटेड है, तो चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए यह है, मतलब उसको इतना पैसा मिला है 561.29 करोड़, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात कर लेते हैं विकसित भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज़ जो पहल है उसको कहाँ पे शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह शुरू किया गया है और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू किया गया है। हो सकता है अगर ऑप्शन में दे तो हो सकता है बोला कोई आपको जगह दे दिया जाए कि इस जगह पे इन्होंने शुरू किया है, तो इस तरीके से नहीं रखा गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो है जरिए शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया है? इंपॉर्टेंट डेट है इसलिए याद रखेंगे, 11 दिसंबर को जो है इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को देश की योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों का आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल करना। आगे बात कर लेते हैं। अगला जो स्कीम है या पहल है तो बिल्ड फॉर भारत जो पहल है उसके बारे में। तो ONDC जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, हो सकता है आपका, हो सकता इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जो है उसके द्वारा स्टार्टअप्स के लिए इस पहल की घोषणा की गई है। कौन सा पहल है वो? बिल्ड फॉर भारत पहल। आगे बात कर लेते हैं रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन कार्यक्रम। तो उसके लिए जो है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और ऑस्ट्रेलियाई जो है और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए जो है यह शुरू किया गया है सिलेक्टेड कार्यक्रम। तो रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप जो एक्सपेंशन है कार्यक्रम, उसको किसने किसने किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन और दूसरा नीति आयोग, इन दोनों ने मिलकर शुरू किया है। इससे जो है ऑस्ट्रेलिया और भारतीय जो है सर्कुलर इकोनॉमी के जो स्टार्टअप्स होंगे उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं विकसित भारत जो संकल्प यात्रा की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी है। तो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है झारखंड के खूंटी में इस अभूतपूर्व पहल की शुरुआत की गई है। कब? 15 नवंबर को। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपके जो पेपर में आने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है कि 15 नवंबर को कौन सा दिवस होता है, या कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। तो विकसित भारत जो संकल्प यात्रा कहाँ से शुरू हुई है? झारखंड के खूंटी से शुरू हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही शुरू की गई है। आगे बात कर लेते हैं। और ये जो पहल है वह पूरे देश में केंद्रीय सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, इस बात का आप ध्यान देंगे। आगे बात कर लेते हैं। और जो परियोजना है नेस्ट पहल है, तो नेस्ट पहल क्यों न्यूज़ में है? तो भारतीय उद्योग जो परिसंघ है इंडियन, उसकी जो है ग्रीन
जो है बिल्डिंग काउंसिल है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है, जिसको IGBC के कहते हैं, उसके द्वारा नई रेटिंग और प्रमाणन की जो है पहल शुरू की गई है। आप बस इतना याद रखेंगे कि जो नेक्स्ट पहल है किससे रिलेटेड है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC से शुरू है और इसने नई रेटिंग और प्रमाणन शुरू की, इस वजह से न्यूज़ में है। आगे बात कर लेते हैं नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो नेटवार मोरी जो जल विद्युत परियोजना है वो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो SJVN के द्वारा यह शुरू की गई है और 30 मेगावाट की इसकी क्षमता है और पहली इकाई जो है इसकी उसकी राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति जो है इसका प्रारंभ कर दिया गया है, इस वजह से न्यूज़ में है। और यह है कहाँ पे, नेटवारी मोरी जल विद्युत परियोजना, यह है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। और कहाँ पे है ये, यमुना की जो प्रमुख सहायक नदी है टोंस, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप याद करेंगे कि जो है यमुना की एक सहायक नदी टोंस है, उसी पे जो है नेटवारी मोरी जल विद्युत परियोजना जो है उसका निर्माण किया गया है और यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं PM किसान भाई परियोजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। व्यापारियों को एकाधिकार को तोड़ने के उद्देश्य से ये शुरू किया गया है और इसमें जो है केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को जिनके पास उपज और गोदामों को रखने की जो है सुविधाएं उतनी ज़्यादा नहीं है, उसको थोड़ा उनकी योजनाओं उसके लिए योजना बनाई है, जिससे संभवतः PM किसान भाई यानी कि भंडारण प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाएगा। जब भी आपको PM किसान भाई दिमाग में आए तो आप जान जाइए कि ये भंडारण जो है प्रोत्साहन के लिए योजना है, क्योंकि हमारे इंडिया में उतना ज़्यादा जो कोल्ड स्टोरेज हैं उस तरीके की चीज़ नहीं होती हैं, जिससे जो किसान के फसल हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो ख़राब ना हो उसके लिए भंडार को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना शुरू की गई है, PM किसान भाई योजना। आगे बात कर लेते हैं माउंट सोलिया गोल्ड परियोजना क्या है। तो माउंट सोलिया गोल्ड परियोजना जो है केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के जो सचिव हैं नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, उनके द्वारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस परियोजना का जो है खनन कार्य हेतु एक शिलान्यास किया गया है। कहाँ पर शुरू किया गया है, या ऑस्ट्रेलिया में माउंट सोलिया गोल्ड परियोजना। हो सकता है आपको डायरेक्टली ज्योग्राफी से पूछ लिया जाए कि माउंट सोलिया जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दया पावर पवन परियोजना क्या है, तो NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा गुजरात के कच्छ में दयापार में स्थित जो है अपनी इस परियोजना का जो है शुभारंभ हुआ है, इस वजह से यह न्यूज़ में है, इसकी घोषणा की गई है और इसकी क्षमता जो है 50 मेगावाट है और यह भारतीय विद्युत ग्रिड कोड जो है और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित होने वाली भारत की पहली परियोजना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दयापार पवन परियोजना बेसिक याद रखेंगे कि यह जो है गुजरात के कच्छ में जो है स्थित है और 50 मेगावाट इसकी क्षमता है और भारतीय विद्युत कोड और सामान्य जो है नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत यह वाणिज्यिक घोषित होने वाली भारत की पहली परियोजना है, इस वजह से यह न्यूज़ में है। आगे बात कर लेते हैं, बांग्लादेश में 3 जो है विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जरूर जाएगा। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन वाला दे सकता है कि अगर आपको कूट बनाएगा हो सकता है दे दे कि मोदी जी जो है बांग्लादेश गए थे या फिर बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी वो कहीं दिल्ली में या फिर ऐसी जगहों पे आके इसका शुभारंभ किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुरू किया गया। तो 3 परियोजना कौन कौन सी हैं, अखोरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक जो कि 12.24 किलोमीटर का है, इससे आसानी होगी, हम जो है कलकत्ता को आगरा से अगरतला तक कनेक्ट कर पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं खुलना मोंगला बंदरगाह जो रेल लाइन है, सीधे आपको दिया जाएगा खुलना मोंगला जो बंदरगाह रेल लाइन है, अभी रिसेंट में न्यूज़ में रहा है, किससे रिलेटेड है, तो बांग्लादेश में विकास जो परियोजना हमने 3 लॉन्च की है उससे रिलेटेड है। आगे बात करते हैं मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है उसकी दूसरी इकाई शामिल है, ये भी है। तो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट आता है तो बांग्लादेश, वैसे भी मैत्री तरीके की जो भी परियोजना शुरू कर जाती हैं जिसमें मैत्री लगा होता है, कहीं कहीं उसका रिलेशन बांग्लादेश से होता है। आगे बात कर लेते हैं जमरानी बांध जो है बहुउद्देशीय जो परियोजना है उसके बारे में। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत जो है उत्तराखंड की इस परियोजना को शामिल करने के हेतु मंजूरी दी गई है। यह जो जमरानी बांध परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना, यह उत्तराखंड की परियोजना है और इसको प्रधानमंत्री कृषि जो सिंचाई योजना है उसके अंतर्गत इसको शामिल कर लिया गया है। और यह कहाँ पे है, तो नैनीताल जिले के रामगंगा नदी के जो है गोला नदी जो कि रामगंगा की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का है, क्वेश्चन याद करेंगे, पूछा जा सकता है। गोला नदी न्यूज़ में है, वह किसकी सहायक नदी है, तो वह रामगंगा नदी की सहायक नदी है, गुगला नदी पे यह जो है परियोजना जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना उसका जो है निर्माण किया जा रहा है। आगे बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट उद्भव की। तो प्रोजेक्ट जो है उद्भव है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय जो है सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करें तो यह प्रोजेक्ट भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। पूछा जा सकता है किससे रिलेटेड प्रोजेक्ट उद्भव, तो यह भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह कहीं ना कहीं सेना से रिलेटेड है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं मिशन शक्ति अभियान का जो चौथा चरण है। तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के जो है इस चरण का शुभारंभ किया गया है। कब? तो 14 अक्टूबर को। पूछा जा सकता है, मे भी, ज़्यादा चांस तो नहीं है लेकिन थोड़ा याद रखेंगे। तो मुख्यमंत्री ने इसरो की जो महिला वैज्ञानिक ऋतु करिथाल श्रीवास्तव, इनका नाम पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से हैं। असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता हेमोप्रोवा चुटिया और HCL की चेयरपर्सन जो है रोशनी निडार मल्होत्रा को सम्मानित किया है। और इसका थीम क्या है? मिशन शक्ति अभियान का जो चौथा चरण था, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। आगे बात कर लेते हैं ग्रीन क्रेडिट नियम जो 2023 आया, वो किससे रिलेटेड है? तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम अधिसूचित किया गया है। और टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट LIFE अर्थात पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली की पहल के अंतर्गत इस कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया। पूछा जा सकता है किसके अंतर्गत है? तो लाइफ के अंतर्गत जो है ग्रीन क्रेडिट पर्यावरण नियम जो है 2023 ये आया है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको अधिसूचित किया गया है। आगे बात कर लेते हैं श्रेष्ठ लक्षित क्षेत्रों में उच्च जो विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना। तो भारत सरकार के द्वारा देश में सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विश्वविद्यालयों में जो है आवासीय विद्यालयों में मेधावी जो अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियां हैं उनको सीट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। कौन सी योजना है? श्रेष्ठ योजना है, जिसमें लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना की व्यवस्था की गई है। किससे रिलेटेड है? जो कि अनुसूचित जाति से हैं, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट से हैं और मेधावी हैं जो लोग, उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। आगे बात कर लेते हैं, पूछा जा सकता है श्रेष्ठ योजना न्यूज में है किससे रिलेटेड है? तो मेधावी अनुसूचित जाति के जो लड़के लड़कियां हैं उनको सीट उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया है और निजी आवासीय विद्यालय का कार्यक्रम है। आगे बात कर लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उनके द्वारा नीमच जिले के रामपुरा तहसील में खेमला गाँव, पूछा जा सकता है खेमला गाँव न्यूज में है किसके लिए? तो भारत की सबसे बड़ी पंप जो है भंडारण परियोजना का शुरुआत किया गया है। इसके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, उस टाइम पे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, जो कि यह नीमच जिले में है और यह इसकी जो क्षमता होगी 1440 मेगावाट होगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं, मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना की। तो मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा जो पाइपलाइन परियोजना है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है और यह जो है नागपुर जबलपुर खंड का, उसी का जो एक खंड है नागपुर जबलपुर खंड 317 किलोमीटर का है, उसकी आधारशिला रखी, इस वजह से न्यूज में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मल याद रखेंगे। आकाशवाणी जो है दाहोद FM रिले जो स्टेशन परियोजना है वह न्यूज़ में है। तो यह कहाँ पे है? आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन। तो यह है नरेंद्र मोदी जी ने इसमें गुजरात में इसकी आधारशिला रखी है। कहाँ पे है? गुजरात में। आगे बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्यों न्यूज में है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को जो है 3 वर्षों के लिए थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन किया गया है, 3 वर्षों के लिए और बढ़ाकर विस्तारित कर दिया गया है और इस योजना के तहत 3 वर्षों में 75 लाख अतिरिक्त जो है LPG कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इस योजना के लिए कुल लाभार्थियों की जो संख्या हो 10.35 करोड़ हो जाएगी। तो जब ये 75 लाख और जो है कनेक्शन और दे दिए जाएंगे आने वाले आगामी 3 वर्षों में, तो टोटल जो LPG कनेक्शन हो जाएंगे 10.35 करोड़ हो जाएंगे। आगे बात करते हैं मालवीय मिशन की। तो मालवीय मिशन जो है केंद्रीय मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो उसके द्वारा इस शिक्षक का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। पूछा जा सकता है मालवीय मिशन न्यूज में है किससे रिलेटेड है? तो यह शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, UGC के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है उपलब्ध कराना। आगे बात कर लेते हैं, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो अडानी समूह के द्वारा बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने के लिए, तो बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति करने के लिए शुरू किया गया है और यह कहाँ पे से यहाँ से मतलब इलेक्ट्रिसिटी परियोजना को देंगे? तो झारखंड के गोड्डा में इस परियोजना की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो झारखंड के गोड्डा में इस परियोजना की शुरुआत हुई है। इसे हम किसको बिजली देंगे? ये बांग्लादेश को हम बिजली ग्रिड, उसकी बिजली ग्रिड को हम बिजली प्रोवाइड करेंगे। आगे बात कर लेते हैं, अबाधा योजना न्यूज में है किससे रिलेटेड है? तो उड़ीसा का जो मंत्रिमंडल है उसके द्वारा योजना की कुल लागत का जो परिव्यय है 1000 करोड़ है और अबाधा का फुल फॉर्म देख लेंगे तो ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। कहीं कहीं यह हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर जो है उसको और जो सुदृढ़ बनाने के लिए यह परियोजना है अबाधा परियोजना, जो कि उड़ीसा से इसका रिलेशन है और ये 1000 करोड़ रुपए की परियोजना है। आगे बात कर लेते हैं, PM प्रणाम योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है उसके द्वारा इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। PM प्रणाम का तात्पर्य क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस
नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। तो ये कहीं ना कहीं जो फर्टिलाइजर्स है उसका कम प्रयोग किया जाए और जो ग्रीन फर्टिलाइजर्स हैं या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजेशन का यूज किया जाए उस पर है फोकस करता है। तो पीएम प्रणाम याद रखेंगे। और यह बजट जो हमारा था 2023-24 का जो हमारा बजट था उसमें भी इसका जो है प्रोविजन मेंशन है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं, आईआईटी जोधपुर में रूफ टॉप और फोटोवोल्टाइक परियोजना स्टार्ट किया गया है। कहाँ पे? आईआईटी जोधपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि आईआईटी से एक क्वेश्चन जरूर आता है कहीं ना कहीं। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड और उसके द्वारा जो है अपनी इस पहल परियोजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पे? आईआईटी जोधपुर में रूफ टॉप और फोटोवोल्टाइक परियोजना। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात कर लेते हैं अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना जो है केंद्रीय क्षेत्र की इस जल संरक्षण योजना को अपनी मूल वर्ष जो 2025 तक समाप्ति तिथि थी, इसको 2 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जो अटल भूजल योजना है इसकी जो अंतिम तिथि अभी जो रखी है गई है बढ़ा के वो 2027 हो गई है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है कि 7 राज्यों जो कि गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और उत्तर प्रदेश है, इनमें जो चुनिंदा जल संकट जो क्षेत्र हैं उसमें संसाधनों का जो है प्रबंधन में उसमें सुधार करना है, यह जो है इसका लक्ष्य है। आगे बात कर लेते हैं, तो अगला जो योजना है कार्यक्रम है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण यानी कि स्टार्ट कार्यक्रम। यह न्यूज़ में क्यों है? तो जो इसरो है यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो है, उसके द्वारा भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका जो स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि हो सकता है स्टार्ट में आर पूछ ले कौन है, तो आर जो है किससे रिलेटेड है, तो आप ये इसका जो है आप याद रखेंगे। तो स्टार्ट में टी किसके रिलेटेड है? ट्रेनिंग का है या फिर एस है, स्पेस है, साइंस है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि स्टार्ट का जो पूर्ण रूप है वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग है। आगे बात कर लेते हैं, जो गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मंजूरी दी गई है, वो क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2010 में लॉन्च जो है कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर यह नाम रखने की निर्णय ली गई। 2010 में यह कार्यक्रम लॉन्च हुआ था, उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, इसका नाम रखा गया है गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि NPNCD इसका नाम ये रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इसके 8 वर्ष पूरे हुए, इस वजह से न्यूज़ में है। तो 8 अप्रैल 2015 को यह योजना शुरू हुई थी। आप यह डेट याद रखेंगे, हो सकता है पूछा जाए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट योजना रही है। आगे बात कर लेते हैं, जो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना है। तो दिबांग जो बहुउद्देशीय परियोजना है, आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है उसके द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश को स्वीकृति मिल गई है और मई 2021 में मूल स्तर पर जो है 31,876.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ जो है NHPC द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थित 2880 मेगावाट की इस परियोजना को जो है इसका शुरुआत कार्यान्वयन किया गया था। और यह परियोजना जो है लोअर दिबांग वैली जिला जो है दिबांग नदी पर स्थित है। और कहाँ पे है? लोअर दिबांग वैली जिले में है और दिबांग नदी पर है, जो कि पूर्ण होने के बाद देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दिबांग बहुउद्देशीय जो परियोजना है जब यह पूर्ण हो जाएगी, जो कि लोअर दिबांग वैली जिले में है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, 2880 मेगावाट की है। पूर्ण होने के बाद यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे अभी जो है देश की सबसे जो बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी है। आगे देखते हैं, जो प्लेज यानी कि निजी औद्योगिक पार्कों के विकास की योजना एक शुरू की गई है, उसके बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने होती जो है इस योजना का शुरुआत किया गया है। प्लेज जो योजना है निजी औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए योजना है और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इसको जो है औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने के लिए योजना शुरू की गई है। प्लेज का फुल फॉर्म क्या है? तो प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइजिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हो सकता है प्लेज में आपको पूछ लिया जाए कि प्लेज में जी क्या है, तो प्लेज में जी जो है ग्रोथ है और ई जो है वो इंजिन्स है, तो इंपॉर्टेंट है। या फिर प्लेज में जो पहला ई है वो क्या है? तो यह इंटरप्राइज है। पूछा जा सकता है इस तरीके के क्वेश्चन, तो इस चीज़ों का आप ध्यान देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा ये योजना और कार्यक्रम वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। आगे का जो टॉपिक है ऑपरेशन अभियान, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आपको ये जो सीरीज़ है आई दृष्टि घटना चक्र की, उसका जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आप जो सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप यूपीपीसीएस के परीक्षा में अगर 35 क्वेश्चन आते हैं और हमने पूरा कंप्लीट कराया तो आप जान ली 30 तो आप इजीली कर पाएंगे। बाकी आप 5 जो है अगर आपको बहुत अच्छे से याद रहता है तो वो भी आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।